हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप हमारे साथ देख रहे हैं लर्न विद IQ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मौर्य काल के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था। यानी कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था उसमें मगध में किसका विशाल भंडार था। तांबा, टिन, लेड, लौह। तो किसका विशाल भंडार था। तो दोस्तों लोहे का विशाल भंडार था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में लोहे का विशाल भंडार था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। दोस्तों प्रथम शासक जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार पहला शासक था जो मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। मतलब उस राज्य का नाम बताना है जिसने सबसे पहले हाथियों का उपयोग किया था। दोस्तों पहला वो राज्य जो है मगध है, क्योंकि मगध के पास के जंगलों में हाथी ज़्यादा होते थे, इसलिए मगध राज्य ने सबसे पहले अपनी सेना में हाथियों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दोस्तों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। मतलब प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री थी उसको लिखने की जो भाषा थी वो क्या थी। संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो दोस्तों इसकी जो प्राचीन कालीन भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का पिता, भूगोल का पिता, राजनीति शास्त्र का पिता, दर्शन शास्त्र का पिता। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हेरोडोटस जो था उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी। रावी नदी, झेलम नदी, पानीपत, तराइन। तो दोस्तों सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई थी उसको हाइडेस्पीस के किनारे कहा जाता है। हाइडेस्पीस जो है ये झेलम नदी को कहा जाता है, इसलिए झेलम नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या होता है। सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैन अवस्था। जो यहूदी लोग होते हैं उनका जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसका क्या नाम होता है। तो दोस्तों यहूदियों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम मूसा संहिता है। क्या है? मूसा संहिता। यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ जो है उसका नाम मूसा संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, महाभाष्य जो था, महाभाष्य ग्रंथ किसने लिखा था। गार्गी, मनु, बाणभट्ट, पतंजलि। तो जो महाभाष्य है ग्रंथ वो पतंजलि ने लिखा था। दोस्तों किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यूनानियों को भारत से किसने निकाला था। यानी कि यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। दोस्तों यूनानियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। यूनानियों सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त ने जब लड़ाई करी थी तो सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। उसकी जो पुत्री थी उससे शादी कर लिया था और उसको यहाँ से बाहर भगा दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, क्योंकि उसने जैन धर्म को अपना लिया था और श्रवण बेलगोला में चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। दोस्तों बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। दोस्तों बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगृह। तो दोस्तों बिंदुसार के टाइम में जो विद्रोह हुआ था वो तक्षशिला में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है। मतलब उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है।
तो देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। तो दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा जाता है। देवानाम प्रियदर्शी का मतलब तो देवताओं का प्रिय, सम्राट अशोक को कहा जाता है। निम्न में से किस की जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। दोस्तों ये सारी जानकारी से मिलती है, इसलिए ये सभी वाला विकल्प जो होगा वो सही होगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी, 240 बीसी। दोस्तों कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर स्क्रीन, राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्णित 13वां राज्यादेश, खुदाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त कलिंग युद्ध जो है शिलाओं पर उत्कीर्णित 13वां जो राज्यादेश था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। तो कौटिल्य तो विष्णुगुप्त था, यानी कि जो चंद्रगुप्त का मंत्री था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो तो सेनापति था सिकंदर महान का। और मेगास्थनीज जो था यहीं भेजा गया मौर्य दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका को लिखा किसने था? मेगास्थनीज, कौटिल्य, वेन्संग, फायान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो पहला बौद्ध साधु का नाम है विष्णुगुप्त। दोस्तों पहला जो बौद्ध साधु है उसका नाम विष्णुगुप्त है, दूसरा है उपगुप्त, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है बृहदत्त। तो दोस्तों बताइए कि इसमें किससे प्रभावित होकर उसने ऐसा किया था? दोस्तों उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने किया था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध जो गुरु चाणक्य था किस विद्या केंद्र से संबंधित था? कहाँ मतलब अपनी शिक्षा देता था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। दोस्तों वो तक्षशिला में टीचर था, यानी तक्षशिला के गुरु थे वो। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदी हुई है? मगधी, ब्रह्मी, पाली। दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्रह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। दोस्तों अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। दोस्तों बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है? यानी कि जो स्थानिक होता था मौर्य वंश में उसको क्या कहते थे? तो स्थानिक कहते थे जिला प्रशासक। जो जिला प्रशासक होता था उस टाइम में उसको कहते थे स्थानिक। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम, संप्रत। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक तो था वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या की कि शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद में सातवाहन वंश आ गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये लास्ट राजा था। इस प्रकार से आज की वीडियो ये कंप्लीट हो रही है। दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। ये सीरीज जारी रहेगी तब तक।